ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त बाप दादा के उन विशेष छटे हुए महावाक्यों का जो बाप दादा ने हम भाई बहनों प्रति अंतिम समय प्रमाण विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अचल अडोल रहकर अपनी संपूर्ण संपन्न स्थिति बनाने के लिए विशेष सुनाए थे, जिसमें बाप दादा अपनी श्रीमत देते हैं। पहले अपनी देह से, देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से मुक्त बन जाओ। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः होगा। तो चेक करो, जीवन में रहते हुए देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से कहां तक मुक्त बने हैं। यदि कोई भी स्वभाव संस्कार व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप के याद की आकर्षण सदैव एक रस नहीं रह सकती। कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। यह न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते हो, सहज और स्वतः यह अनुभूति हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रियां है ही अलग। स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो। तो देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, अलौकिक और लौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षणों के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। जब तक आप बच्चों में किसी प्रकार का लगाव है, कोई आकर्षण है, चाहे वह संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन मुक्त कर देता। यह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा, वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। अंतिम विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त, स्वयं को बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान स्वतंत्र बनो। बाप दादा जब बच्चों को परतंत्र नहीं देख सकते, अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे। अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं।
इससे सहज ही पिंजड़ों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। अभी समय प्रमाण, अभी जो समय है, समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत की योजना बनाकर बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। माया कैसा भी रूप धर कर आए, आप बच्चों से सदा दूर रहेगी। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे ही देह के भान को जब चाहो तब छोड़ो, देही अभिमानी बन जाओ। यह प्रैक्टिस इतनी सरल हो जाए जितनी कोई भी स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाएं। इतना बंधन मुक्त स्वयं को स्वतंत्र बनाओ। स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करने के लिए बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना फोर्स से कर रहे हैं, जितना काम वो अपने फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। जब सेवा में वह अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हैं। फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसके लिए अलंकारी रूप धरो, शक्ति रूप धारण करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म, हर संकल्प करो व वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ हो नहीं सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधनों से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहते अब अंतिम समय प्रमाण, अंतिम पुरुषार्थ करो। अंतिम पेपर में नंबर 1 आने का पुरुषार्थ करो। ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्तियुक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुणा ज्यादा है। इस कारण बंधन मुक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह कर नहीं पाती। इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करो और अंतिम विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो, तभी नगाड़ा बजेगा। प्रत्यक्षता का नगाड़ा
बजेगा। अच्छा, ऐसे ही और बाप दादा के विशेष अंतिम समय के लिए सुनाए गए महावाक्यों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।